हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। नाथ, अब हमके आज्ञा देही। कहवा जा रहा हूँ? अब हमके अपन लोक में वापस जाए के हुई। काहे? हम ए धरती के प्राणी ना हैं। हम एवं हमेशा ना रह सकेली। यह हमार व्यवस्था है। और ई लड़का? ई ए धरती के मनुष्य है। ऐसे ई हमरा संगे स्वर्ग लोग ना जा सकेला। आपन धरोहर संभारी।
ओ लइका के जन्म दिहला के बाद वो अप्सरा त ऋषि के वो लइका देके वापस अपन स्वर्ग लोक चल गई। ओकरा जाए से ऋषि के इतना दुख भइल कि उनका फिर से वैराग्य हो गए और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अनहार से निकल के फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चल गईलन। शेषी रायन जब तपस्या खातिर वापस चल गईलन तो वो लइका के भी अपना संगे वन में ले गईलन। यह लइका आगे चल के काल यवन के नाम से मलेच्छ देश के राजा बन गईल। शेषी रायन के संतान और मलेच्छ देश के राजा बन गईल, ई कैसे संभव भइल? जिस समय शेषी रायन और वो अप्सरा के प्रेम लीला चलत रहे, वही समय मलेच्छ देश पर एगो बहुत प्रतापी और वीर राजा राज करत रहे, जेकर नाम रहे ताल जंग। दुश्मन के कोनो भी आदमी भागे ना पावे, कत्ल कर दा सबके, कत्ल कर दा सबके, कत्ल कर दा सबके। हाँ, ताल जंग आपन राज्य के सीमा बहुत दूर दूर तक फैला दिले रहे। दूर दूर के देश पर आक्रमण करके वो या तो उनका अपना अधीन कर लेत रहे या उनकर धन लूट के आपन देश में ले आवत रहे। ओकरा पास अपार वैभव रहे, शक्ति रहे, सभे राजा ओकरा से डेरात रहे। बाहर से वो बहुत प्रसन्न दिखाई देत रहे। आपन अपार संपदा के आनंद लेबे खातिर खूब रंगरेली में मस्त रहत रहे। इस सब कुछ ओकरा पास रहे, बाकी अंतर मन में वो खुश ना रहे। ओकरा ए बात के गहरा दुख रहे कि दुनिया के सब खुशी होखत भी ओकर घर में संतान ना रहे। संतान के कमी एगो कांटा के लेखा ओकरा मन में
लगातार चुभत रहत रहे। ऐसे अक्सर वो अचानक उदास हो जात रहे। आप अच्छा भला मौज और मस्ती के आलम में हो खेली, फिर अचानक कुछ ऐसा लागेला कि जैसे केहू छुरा मार दिले होखे, और आप एगो जख्मी शेर के तरह झल्ला उठेली। का बात बा? ऐसा कौन सा दुख बा जे आपके अचानक एह तरह घेर ले बेला? हाँ, तू ना जानेला हमार दुख के। ना जाने ली, ऐसे जानल चाहत हई आखिर ए दुख के वजह का है? दुख हा हम जानत हई, हमरा संगे भाग्य को मजाक कैले बा। हम जानत हई, बाकी हमरा संगे ही ऐसन काहे कैल गइल ह, ओकर वजह का ह? हम वो वजह के जानल चाहत हई। हम हो तकदीर से पूछल चाहत हई कि हम के इतना कुछ दिलस, धन दौलत शानो शौकत, इतना बड़ साम्राज्य, सब कुछ दिलस, बाकी हमके एगो भी लइका काहे ना दिलस जे हमारे इतना बड़ संपदा, हमारे इतना विशाल साम्राज्य के वारिस होखित। हम पूछल चाहत हई अपन तकदीर से कि हमरा बाद ई महल दुमहला, ई शाही खजाना, ई तख्तो ताज का फकीर और भिखारी में बांट दिहल जाई। हमें मजाक के वजह जानल चाहत हई अपन तकदीर से। बा केहू एकर जवाब देवे वाला, बा केहू? हाँ बा, के? हमरा संगे चली। कहवा? थोड़ी का दूर जाए के होई, 4 दिन के सफर बा। आनंदगिरी पर्वत के एगो गुफा में एगो बाबा जी रहेलन। उनका आवे वाला समय और बीतल समय हाथ पर रखल आंवला के तरह प्रत्यक्ष दिखाई देवेला। उहे आपके सवाल के जवाब दी हैं। हमरा संगे चलब? जरूर चलब। ए सवाल के जवाब पावे खातिर हम दुनिया के आखिरी कोना तक भी जाए खातिर तैयार हई। एकरा बाद ताल जंग के मंत्री ओकरा आनंदगिरी पर्वत के गुफा में ओह चमत्कारी बाबा के पास ले गईल। ऊपर वाला के दया और रहम से कबो मायूस ना होके के चाही बेटा। वो बहुत दयालु है, वो सबके दुख मिटावे वाला है। वो तोहार दुख के भी जानेला और वो तोहार ए दुख के मिटावे के उपाय भी कर देले है। हमार दुख मिटावे के उपाय कर देला ही बाबा। हाँ, तोहार दुख खाली इतना ही है कि तोह के एगो लइका चाहिए जे तोहार सल्तनत और तोहार राजपाट के वारिस होखे, जे तोहरा बाद तोहार कुल के नाम ऊंचा कर सके, जेकर वीरता पर तू और तोहार प्रजा दोनों के गर्व हो सके। यह चाहिए ना? जी बाबा। तो अपन राज्य के पूर्वी सीमा पर जा
वहां तारकंडे वन में तो के उ लइका मिली। तारकंडे वन में लइका मिली? हाँ, जौन लइका के आगे चल के तुहार बेटा कहावे के बा, तोहरा बाद तुहार साम्राज्य के संहारे के बा, ओकर जन्म हो चुकल बा। जन्म हो चुकल बा? हाँ, शेषी रायन मुनि के द्वारा स्वर्ग के एगो अप्सरा के गर्भ से उ लइका पैदा हो चुकल बा। आपन जौन साम्राज्य के संहारे के तो के चिंता बा, ओ साम्राज्य के संहारे खातिर तकदीर ओ लइका के जन्म दिहले बा, जे तो से ज्यादे वीर होई, ऐसन योद्धा होई कि संसार में केहू ओकरा हरा ना सकी। तो के एगो गुप्त रहस्य के भी बात बतावत है कि ओकरा भगवान शंकर के ऐसन वरदान बा कि संसार में कौनो भी हथियार से, कौनो भी अस्त्र शस्त्र से ओकरा मारल ना जा सकी। जा, तोहार तकदीर के वारिस वन में तोहार इंतजार कर रहा ला। ओकरा शेषी रायन से मांग ला और दत्तक पुत्र बना ला। जा। कितना आसानी से तू ई कह दिला कि ई लइका हमके दे दा, बाकी ई न सोचला कि अपन करेजा के टुकड़ा केहू और के दे दिहल कौनो आसान काम न होला। हम जानत हई अपन औलाद के अपना से जुदा कईल कितना दुखदाई हो सकेला, बाकी एमे यदि औलाद के भला होत होखे त आदमी जहर के भी पी लेवेला। अपन संतान के भला जे ओकर माता पिता कर सकेलन, केहू दूसर ना कर सकेला। ई छोट सा लइका के पिता के स्नेह से वंचित कर दे त एमे एकर का भला हो सकेला? बहुत भला हो सकेला एकर। हे महात्मा, आप नहीं जानत ई जो आपसे ई लइका के भीख मंगतारन, ई चक्रवर्ती सम्राट बाड़न, जिनका आगे पीछे सैकड़ों राजा महाराजा हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। आपके पुत्र इनकर विशाल साम्राज्य के एकमात्र वारिस होई। ई जे वह जंगल में पड़ल बा, ई राजमहल के राजकुमार होई, जेकरा आगे पीछे सैकड़ों दास दासी कतार लगैले ठाड़ रही हैं। ए लइका के तकदीर में एगो महाप्रतापी सम्राट बनल लिखल बा। ऐसे हम दोनों के आपके पास ही लइका के लेबे खातिर भेजल गइल बा। भेजल गइल बा? के भेजले बा आपके? आनंदगिरी पर्वत के गुफा वाला बाबा जी। उहे आपके पता दिहले रहन। सम्राट उनका पास औलाद के भीख मांगे खातिर गइल रहन, तो कहिलन कि जेकरा तू अपन साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट बनावे चाहतारा, उ तारकंडे वन में रहे वाला मुनि शेषी रायन और एगो अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुकल बा। ओकरा अपन दत्तक पुत्र बनाला। उहे साम्राज्य के वारिस हा। आनंदगिरी वाला बाबा जी के हमार पुत्र के बारे में ई सब कैसे पता रहे? काहे कि उ त्रिकालदर्शी बाड़न। उ हम लोग के ई रहस्य भी बतौले बाड़न
कि लइका के भगवान शिव के वरदान मिलल बा कि यह संसार में कोनो भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा ना मारल जा सकेला। ई त बहुत अद्भुत बात था। काहे कि ये रहस्य के खाली हम और भगवान शिव ही जाने ली। ओ बाबा जी जरूरे कोनो चमत्कारी योगी बाड़न जे आपके हमरा यहाँ भेजले बाड़न। हे महायोगी, आप जे भी हैं, हम आपके प्रणाम करत हैं और आपके बात के एगो दिव्य आदेश समझ के ए आज्ञा के मान के आपन बेटा इनका सौंपत हैं। शायद यही में एकर कल्याण होई। ऋषि उ लइका ओकरा दे दिलन। फिर वो लइका के बहुत लाड़ प्यार से पल्लस और ओकर नाम रख दिलस काल यवन। फिर मलेच्छ राजा के मृत्यु के बाद काल यवन यवन देश के राजा बन गए। ऊ एगो ऐसन वीर बा सम्राट, ऐसन वीर बा जे संसार के सगरे वीरन के युद्ध के चुनौती दिहले बा। बाकी आज तक केहू में भी ओकरा से लड़े के न शक्ति बा न साहस। हाँ, वो आज युद्ध करे खातिर तरस रहल बा सम्राट, वो युद्ध करे खातिर तरस रहल बा। ऐसे हम सोचली कि यदि आप आज्ञा दी तो हम काल यवन के मथुरा पर आक्रमण करे खातिर उकसाई। जरूर महाराज शल्य, जरूर। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा बोले तो हम पीछे से मथुरा के घेर ले और फिर मथुरा वालन खातिर दो तरफ के आग से बचल असंभव हो जाए, असंभव। महाराज शल्य, आप आज यवन देश के ओरी कूच करके काल यवन के पास हमार मित्रता के संदेश लेके जाई और ओकरा से कहीं कि यदि जरासंध और काल यवन के शक्ति आपस में मिल जाए तो यह धरती के राजनैतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ सम्राट, हाँ। Krishna